नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं निखिल गोयल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए प्लस कोर्स पढ़ा रहा हूं। तो मेरे प्लस कोर्स से फ्री लेक्चर्स देखने के लिए अनअकैडमी पर लॉगिन करिए और NG लाइव कोड का यूज़ करिए। ये कोड आपको प्लस कोर्स में भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट देता है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों के लिए इस छोटी सी वीडियो में मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ। अक्सर ये बातें बच्चे ध्यान नहीं रखते और कहीं ना कहीं मेहनत के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि तैयारी के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखें। बेसिकली मेरी नज़र में 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरी नज़र में आता है दैट इज नोन टू बी एज रेगुलरिटी। जी, आपकी पढ़ाई में आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग स्किल में आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर ध्यान रखिएगा, अगर आप एक दिन 1 घंटा पढ़ते हैं तो कोशिश करिए अगले दिन भी 1 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही है, उससे ज़्यादा पढ़िए। बाई चांस आप किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट 15 मिनट तो जरूर पढ़िए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ये गैप, एक दिन का गैप भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी अक्खड़ लग रही होंगी, बट दिस इज वेरी रियलिटी। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो जम के करिएगा, रेगुलरिटी का खास ध्यान रखिएगा। अगर आप रेगुलर नहीं है तो कहीं ना कहीं अफसोस मनाना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे बच्चों को अफसोस मनाने का एक भी दिन मिले। दूसरी बात आता है डाइट प्लान। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि पढ़ाई करते टाइम बच्चे आलस के कारण ढंग से नहीं पढ़ पाते, माइंड फोकस नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन पावर कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और जब ये हमारे साथ होता है तो मानिए 1 हफ्ते में आपका IQ लेवल कम होने लग जाता है। आपका दिमाग जो है वो सही ठिकाने पर नहीं रहता, इधर उधर की बातों में ध्यान देता हुआ कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों सर? साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है ये कि जब आप खाना ढंग का नहीं खाते, आप मौसम के हिसाब से फ्रूट्स नहीं खाते, आप अपने घर का खाना नहीं खाते और फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो मानिए आपके शरीर में आलस आता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को सिंपल सी भाषा में बोलना चाहूं, फास्ट फूड से आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। और मानिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा होगी, आपको उबासी आएंगी, और उबासी आएंगी तो आपको आलसफुल जिंदगी मिलेगी। उस आलस में आप कभी भी स्फूर्ति से, तरोताजगी से, फुल फोकस्ड, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, और ये आपके लिए बहुत बड़ा घाटे का पॉइंट है। इसीलिए अपनी डाइट को लाइट करिएगा, डाइजेस्टिव फूड खाइएगा। मानिए मेरी बात को, ये एक तपस्या है। और अगर आप 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो 1 साल फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं खाना, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, आपको लाइट डाइट लेनी है, आपको घर का खाना खाना है, आपको ज़्यादा भी नहीं खाना, आपको कम भी नहीं खाना। ये बहुत बड़ा मैटर करता है आप लोगों की तैयारी के दौरान। तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आप लोगों को पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तैयारी के दौरान, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो सर, तैयारी करने के दौरान आपको बहुत देर तक सिटिंग करनी पड़ती है। तो काफ़ी देर तक सिटिंग करने का मतलब है, अगर आप भारी खाना खाएंगे, हैवी डाइट लेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा देर बैठने से आपको उबासियाँ आने लगेंगी, आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, आपको बैठने में भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। ये बहुत 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 मेजर चीज़ है, इस पर नज़रअंदाज मत करिएगा। डाइट प्लान बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ आती है मेरी नज़र में एक्सरसाइज। सबसे बड़ी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि जो बच्चे एक्चुअली में तैयारी कर रहे होते हैं, 2 कैटेगरी के होते हैं। एक बच्चा आता है जो एक्सरसाइज नहीं करता, दूसरा बच्चा आता है जो एक्सरसाइज करता है। अब दोनों में बात करने का फ़र्क देखना, दोनों के कंसंट्रेशन पावर को देखना, दोनों में जो बैठने की एक चाह होती है, पढ़ने की एक चाह होती है, उसको देखना, और दोनों के बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क देखना, दोनों के सिटिंग में फ़र्क देखना। 5 फैक्टर मैंने बोले, इन 5 फैक्टरों को खुद से कंपेयर करना, आपको समझ आ जाएगा क्यों मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए खास एक पॉइंट रखा है कि तैयारी करने के दौरान एक्सरसाइज का खास ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी फिट रहती है, आपकी सिटिंग पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और सिंपल सी बात है, ये तो हमने पढ़ा भी है कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे माइंड उतना फोकस्ड होता है। तो जितना फोकस्ड होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। दूसरी बात यहां पर यह समझिएगा, जो एक्सरसाइज नहीं करता, मौसम का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो बीमार अगर पड़ गए तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये 3 पॉइंट मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी आते हैं। इसी के साथ बच्चे अक्सर ये कहते हैं मुझे कि सर किस टाइम और कितने टाइम पढ़ें। इसका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। आपका मन रात को करता है रात को पढ़ो,
दिन में करता है दिन में पढ़ो, सुबह करता है सुबेरे पढ़ो, शाम को करता है शाम को पढ़ो, कभी भी पढ़ो पढ़ो ऐसा कोई पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ, सुबह की पावर ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है क्योंकि मौसम पॉजिटिविटी से भरा होता है। रात को अक्सर जब वातावरण में भी नेगेटिविटी फैल जाती है क्योंकि लोग सोते हैं, तो वो लोगों को देखते हुए हमारा मन भी करता है थोड़ा सा। सुबह क्या होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, हवा भी शुद्ध होती है, शांति होती है, तो सुबह का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह पढ़ोगे तो ही अच्छा होगा। आप रात को पढ़िए, दिन में पढ़िए, शाम को पढ़िए, कभी भी पढ़िए, जब आपका मन करे जब पढ़िए, ठीक है। दूसरी बात आती है कितना पढ़े, कोई लिमिट नहीं होती। मैं इतना जानता हूँ, जिस मंजिल की तरफ आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आप UPSC पास आउट करना चाहते हैं, सिर्फ आप JEE बनना चाहते हैं, यही बनना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपको कितना पढ़ना है। जब तक आपका पर्टिकुलर मोटिव सक्सेस नहीं हो जाता, आपका एक रोज का जो गोल होता है वो फुलफिल नहीं हो जाता, जब तक पढ़ो यार। सिंपल सी बात है। हर किसी की मेंटालिटी, हर किसी की कंसंट्रेशन पावर, हर किसी का वर्क ऑर्डर, हर किसी की फोकसनेस अलग होती है। हाँ, किसी को 2 घंटे में याद हो जाती है, किसी को 4 में नहीं होती, किसी को 1 दिन लग जाता है। लेकिन मेजर थिंग आती है कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति कितना फोकस है। जितना ज़्यादा आप फोकस रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी और आपके परिवार की, दोनों की तारीफें होंगी। सिंपल सी बात है। तो मेरा एक ही मतलब है आप लोगों से कहने का कि जब तक काम पूरा नहीं होता, दिन का जो मेरा गोल है, जिनका जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं होता, जब तक पढ़ो। आप 2 घंटे में ख़त्म कर दो, 1 घंटे में ख़त्म कर दो, पूरा दिन लगाओ, जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक करो। तीसरी बात, ख़त्म नहीं करना, सीखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, आज 10 पेज पढ़ने हैं, 10 पेज पढ़ के ख़त्म करो। ख़त्म करने का मतलब दिमाग में कुछ नहीं रखते, ऐसा कभी नहीं करना। शांति से, इत्मीनान से सीखना है, ठीक है, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। से चलते हैं।